करने वाले क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो देखिए पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। कितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 20 गो। तो देखिए तो सबसे देखिए तो क्वेश्चन क्या है पहला, मान लीजिए क्या लिखल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए तो इसका ऑप्शन है, ए में है किरण आलेख, 2 में है फोकस, 3 में है किरण पुंज और डी में क्या है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है सी, ऑप्शन बी में है डी, ऑप्शन सी में ओ और ऑप्शन डी में है एफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो हेडलाइट मतलब सामने। तो हेडलाइट में क्या है, ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, 3 में है सी में है अवतल दर्पण और डी में उत्तल लेंस। तो हेडलाइट में होता है क्या है कि छोटा से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका आंसर, सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्च लाइट मतलब छोटा से बड़ा प्रतिबिंब, तो कौन होगा, ए मतलब बी अवतल दर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो एफ बराबर r/2 क्या होता है, एफ बराबर r/2। तो कौन है, देखिए अगर यहाँ से निकालेंगे एफ का मान तो r/2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्या कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो किस में होता है, तो ऑप्शन ए में है निर्वात में, और बी में है जल में, सी में है वायु में और डी में है कांच में। तो सबसे कम किस में होता है, सबसे अधिक होता है निर्वात में और सबसे कम हो जाता है किस में हो जाएगा, कांच में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में होता है, तो ऑप्शन ए है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, डी में है दोनों मतलब सी में है दोनों और डी में क्या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। तो आंसर हो जाएगा कौन, बी। उसके बाद क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी में है उत्तल, सी में है अवतल और डी में कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में होता है छोटा से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कौन है सी में, अवतल दर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक होगा तो वो सीधे होता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सीधा आंसर। उसके बाद कहता है, किस दर्पण में वास्तविक वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में वस्तु का भी बताए थे छोटा से बड़ा, तो हो जाएगा इसका बी आंसर, अवतल दर्पण में। उसके बाद है सवाल, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगा रहता है। तो चालक के सामने मतलब सामने में कौन दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा इसका सी आंसर।
क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। क्या कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो ये बताए थे सूत्र क्या, एफ बराबर r/2। तो हमको डाल है फोकस दूरी, क्या डाल है फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना डाल है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे तब बराबर हो जाएगा r/2। तो अगर निकालेंगे तो कोना कोनी, तो r बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 का राइट आंसर। क्या कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण, क्यों क्या बताते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बड़ा से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्या कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। तो कौन ऑप्शन है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके क्या कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं प्रकाश पुंज, तो इसका हो जाए या किरण पुंज उसी को कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट बी। क्या कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बोले वस्तु से छोटा कह रहा है, तो हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण, तो आंसर हो जाएगा बी। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन दर्पण का? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है? तो सबको पता है सीधा रेखा में, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन आंसर ए।